रिबटल राउंड के लिए आप अतुल लोंढे पाटिल साहब और मिस्टर भंडारी अपनी अपनी जगह पर आ जाइए। और मुझे लगता है कि एक एक सवाल पहले ऑडियंस से ले लेते हैं, उसके बाद आपको एक एक मिनट का टाइम मिलेगा कि आप अपनी अपनी बात भी एक दूसरे पर जो भी आपको टिप्पणी करनी होगी अगर आपका तय कर लीजिए, क्योंकि एक एक सवाल ही लेंगे। आप पूछेंगे, आप पूछिए, लड़कियों को मौका दूंगी मैं। इस समय पर आम जनता का सवाल देश की गवर्नमेंट से है, ना कि आर्मी से। तो जब देश की गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं कर पा रही है तो पाकिस्तान के पास एक लीड है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर सकती है, इससे लोगों के मन में दहशत फैल सकती है। तो इस पे आपकी क्या राय है? देश की सरकार पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए 2 डीजीएमओ की डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैटेलाइट इमेजेस के साथ ये बताया है कि हम पाकिस्तान के घर के अंदर घुसकर मारे हैं। अब अगर विपक्ष डीजीएमओस को विश्वास नहीं करना चाहता, अगर वो अपने कान बंद कर लेता है, सीजफायर सीएसफायर की बात कर रहे हैं। आज ही जयशंकर जी का वीडियो आया है और उनका इंटरव्यू आया है कि कोई थर्ड पार्टी नहीं थी। 4 बार एमईए ने स्टेटमेंट दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आईएएफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन इज ऑनगोइंग ऑपरेशन के बीच के अंदर ऑपरेशनल डिटेल्स हम नहीं शेयर कर सकते, प्राइवेटली हम कर सकते हैं। 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, तीसरी बार भी बुलाएंगे, परंतु आपको यह सोचना चाहिए कि एक बार कोई होती है तो उसको कह सकते हैं गलती। बार बार ऐसा क्यों होता है? हमेशा सिर्फ कांग्रेस पार्टी के बयानों को ही कोट किया जाता है और यह सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं। यूएनएचआरसी की रिपोर्ट लेके आओ, ये इंडिया टुडे का आर्टिकल है, जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के स्टेटमेंट्स को एज मैटर ऑफ एविडेंस पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया था। कंपेयर करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब विपक्ष के अंदर थे, उन्होंने ना पक्ष और विपक्ष की बात की थी, बोला था इंदिरा गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह फर्क होता है, जब सेना होती है ना पक्ष होता है ना विपक्ष होता है। हम कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, पर पाकिस्तान को फायदा नहीं होने देंगे। ठीक है, अगला सवाल आप में से कौन? आप पूछिए। तो मेरा सवाल ये है कि हम ठंडी हवा में बैठ के गर्म चाय पीने के साथ चाय पीते पीते सवाल पूछते हैं कि कितने जहाज़ गिरे हमारे, क्या ये उचित समय है जहाज़ कितने गिरे ये पूछने का? हम जानते हैं कि पाकिस्तान का 80% डिफेंस इंपोर्ट चाइना से होता है। फिर आप मेक इन इंडिया पर सवाल उठाओगे कि अपना मेक इन इंडिया इतना कमज़ोर है कि हमारे जहाज़ गिर रहे हैं। पहने तो तुम हो सफ़ेद गमछा, ख्यालात तुम्हारे उधर वाले लग रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो ये मानते हैं? मैं एक बेसिक इशू पर आ रही हूँ। कई मुद्दे, कई सवाल हैं जो लोग जनता पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन कितने जेट गिरे इसको लेकर कई लोगों के अंदर एक कंस्ट्रेंट है कि ये क्यों जानना है, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, और अभी इतनी जल्दबाजी क्या है। और जैसे आपने स्क्वाड्रन लीडर को भी सुना, कितने लोग ये मानते हैं कि जहाज़ के बारे में कितने जहाज़ गिरे ये सवाल लाजमी नहीं है। जितने लोग मानते हैं गलत है ये सवाल पूछना, हाथ उठाइए। इधर भी कई लोग हैं और उधर वाले। चलिए जवाब दीजिए पाटिल साहब। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि 8 बार आज सुबह भी ट्रंप ने कहा, उसके बावजूद भी हमारे प्रधानमंत्री ने किसी इंपॉर्टेंट आदमी ने यह बात नहीं कही। 2 बार झूठ हुआ। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री तो दोनों बार नहीं आए, लेकिन गृह मंत्री ने यह बताया सर्वदलीय बैठक को कि इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है, बाहर आके बताया कि परमिशन नहीं थी। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एटम बॉम्ब की गिदड़बक्की हम नहीं सुनेंगे। मिस्री जी कहते हैं, विदेश सचिव जिन्होंने ब्रीफ किया सर्वदलीय बैठक को, जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जाने वाला है, जिससे सबसे पहले हामी कांग्रेस ने भरी थी, उन्हें कहते हैं कि न्यूक्लियर एस्केलेशन वाली कोई बात ही नहीं थी। तो सेना को बीच में लाने की बीजेपी को जरूरत क्या है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, टेलीग्राफ का आर्टिकल लीजिए, द प्रिंट का लीजिए, पूरे इंटरनेशनल आर्टिकल्स में हमारे गिरे हैं प्लेन्स, ऐसी इस तरह की बात हो रही है जो हमें चुभती है। जब सीज फायर हुआ और हम टू पार्टी सीज फायर था, तो अजमल हाफिज सईद जिंदा है, अजहर मसूद जिंदा है, पहलगाम का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह जिंदा है, सैयद सलाउद्दीन जिंदा है। जिन लोगों ने 15-20 साल से हमारे देश के निहत्थे लोगों को, इनोसेंट लोगों को मारा है, उनको हमने क्यों नहीं मांगा? जब हमारे मिलिट्री ने उनको घुटने पर ला दिया था तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन क्यों कम पड़ा? मेरा सवाल भारत की सरकार से कि पाकिस्तान पे हम सवाल पूछते हैं, पूरी दुनिया के जवाब देते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे अटैक क्यों किए, तो पाकिस्तान को जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो नेशन चाइना कर रहा है, टर्की कर रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, उनसे हम क्यों नहीं सवाल करते? दुनिया में जाके उनके बारे में क्यों नहीं बताते कि एक टेररिस्ट नेशन को जो कंट्री सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में हम क्यों नहीं करते? कि अगर वो खिलाफ कर रहा है तो वो भी एक टेररिस्ट नेशन है। आप दीजिए। देखिए, आपके सपोर्टर्स भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि चाइना और टर्की के खिलाफ हम क्या कर रहे हैं, जिन्होंने खुलकर एक तरह से साथ दिया है।
हम जिस भी मुल्क ने पाकिस्तान का समर्थन करा है, भले वो चीन हो या पाकिस्तान के साथ में टर्की हो, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। चाइना की असलियत हमने देख ली थी जब वो मेड इन चाइना ड्रोन जब आए थे, उसको हमारे मेड इन इंडिया इक्विपमेंट्स ने निस्तानबूत करा था। पर कांग्रेस पार्टी तो चाइना का बैटिंग करती है, डोकलाम के वक्त में चाइनीज एम्बेसडर के साथ जाके चले गए। तो ये मत समझिए कि पीछे से हम चाइना से सवाल नहीं पूछ रहे। ये रहा जयशंकर जी का वीडियो। दिक्कत क्या है कि कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट को कांग्रेस पार्टी सुनना ही नहीं चाहती है। यहां क्लियरली कहा है कि थर्ड पार्टी किसी को नहीं किया गया है। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे सामने भीख मांगी थी, साथ में चीन तक का नाम है जो है वो जयशंकर जी ने वन ऑफ द इंटरव्यूज में लिया है, पर ये मानेंगे नहीं। ये बात करते हैं हाफिज सईद की। आतंकवादी हाफिज सईद के ठिकानों को हमने नष्ट किया, मसूद अजहर के परिवार को हमने मारा, और ये हाफिज सईद जो है राहुल गांधी को चाहता है कांग्रेस पार्टी के। ठीक है, चलिए दोनों अपनी अपनी तरफ से अपनी पार्टी के लिए बोल रहे हैं, लेकिन एक रिबटल राउंड, क्योंकि जितने पॉइंट्स उन्होंने किए अभी तक बनाए हैं, अतुल जी अगर आपको उस पर कुछ रिबटल देना है तो आप उस पर जल्दी से बोल सकते हैं। लेकिन मैं जैसे रोकूं प्लीज रुक जाइएगा, क्योंकि बाकी अभी 4 लोग हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, बहुत गुस्से में मुझे देख रहे हैं। अतुल जी देखिए, दूसरे का देखने का खोल के और अपना रखाने का ढक के। इस देश के प्रधानमंत्री ने 7 कंट्री में जाकर कहा कि 2014 के बाद पहले तो भारत में पैदा होना गलत है। हम दोनों 2014 के पहले के पैदा से हमें बहुत अभिमान है इस बात पर। एस जयशंकर क्या कहते हैं जब चाइना की बात आती है? ठोक दो चाइना को भी, पूरा देश इकट्ठा आपके साथ खड़ा है। क्या कहते हैं? इट्स अ बिग इकोनॉमी, हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट चाइना? अरे भारत कब से डरपोक हो गया? भारत लड़ा। शैतान सिंह को याद करो, 1967 याद करो, 1987 सुल्तान चुंग याद करो। हर बार हमने जो है वो टक्कर दी है। तो उसी देश का विदेश मंत्री अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब आते हैं तब हम सब इकट्ठे खड़े होते हैं, ऐसा कहेगा तो सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि भारत के स्वाभिमान से और भारत की ताकत का सवाल है ये। तो हम सवाल तो जरूर खड़ा। मिस्टर भंडारी, रिबटल राउंड उनकी बातों पर। मैं ये कहना चाहता हूं, आपको जो पूछना है पूछिए, ये आपका हक है, पर आप दुश्मन के नैरेटिव को एड क्यों कर रहे हैं? ये रहा यूनाइटेड नेशंस के अंदर और अलग अलग जगह जो पाकिस्तान एक डॉजियर जो है वो कहला रहा है, इसमें सिर्फ एक राजनीतिक दल को कोट किया गया है जिसका नाम है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का इंटरव्यू। क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त में भी ये सबूत मांग रहे थे? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जब 26/11 में हमारी सेना उतनी सशक्त थी पर इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करी? क्यों नहीं मैं सवाल पूछूंगा जवाहरलाल नेहरू ने गिफ्ट कर दिया था चाइना को जमीन और कहा था ग्रास भी नहीं उगते? ये इनकी नीति है। जब हमें मौका मिला है, हमने कारगिल का युद्ध जो है जीता है, सेनाओं ने जीता है, और जब हमें मौका मिला हमने सेनाओं को खुली छूट दी है। राजनीति ये कर रहे हैं, एक स्टेटमेंट नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट होते हैं। राहुल गांधी स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान कोट करता है। विजय वटिकर कहते हैं कि 15 लाख की मिसाइल क्यों खर्च कर रहे हो? इसीलिए 10 साल तक जब इनकी सरकार थी, एक आर्टिलरी गन तक सेना को खरीदने नहीं दी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं खरीदने दी। आज जाके हमने 6 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है, 80,000 करोड़ से बढ़ा रहे। आप किसी भी डिफेंस से पूछ लीजिए, हम हमारी फोर्सेस के साथ राजनीति। अब मैं जजेस की तरफ जाती हूँ, अगर इन दोनों से कुछ सवाल आपको पूछना है तो छोटा छोटा सवाल पूछ सकते हैं। मेरा एक सवाल है पाटिल जी से, जो आप बार बार 1971 की बात कहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप की आप इन्वोक करते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा वो कहा। क्या 1971 में इंदिरा गांधी जी ने कुछ प्रेसिडेंट निक्सन के बारे में कुछ कहा कि वो मेरे खिलाफ है इसीलिए मैं जंग नहीं करूंगी या कुछ? उन्होंने कुछ नहीं कहा, जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। तो हम प्रेसिडेंट ट्रंप को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं बार बार? आई विल नॉट करेक्ट यू, आई विल ऐड इट। उन्होंने ये कहा था 7वां नहीं 17वां बड़ा भेज दो, हमें जो करना है हम करके दिखाएंगे, और हमारे सेना ने करके दिखाया। इंदिरा जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा पाटिल साहब। उन्होंने उनको जो करना था उन्होंने 10 सेकंड मुझे मैं आपसे शर्त लगाता हूं, मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने जो उनको करना था उन्होंने कर दिया। नहीं, इंदिरा जी ने कहा था, इंदिरा जी को पूछा गया, इंदिरा गांधी जी को पूछा गया था, आप सब लोग युवा हो जाकर यूट्यूब पर देख लेना, सीधा 17वां बेड़ा आने दो। जो भी न्यूक्लियर सब्जेक्ट था, फिर भी रॉ के चीफ है, कहा था आरएन काओ जो रॉ के चीफ है उस वक्त के थे जिन्होंने रॉ बनाई थी, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट में कोट करना चाहता हूं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि वाई आप प्रेसिडेंट ट्रंप को बार बार क्यों लेके आते हो उसमें हमारे अंदरूनी बातों में? इसीलिए कि अमेरिका चाहे कितना भी बड़ा हो, देश की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, हमारी सार्वभौमता है, और हमें कोई कहे कि हमने व्यापार का सौदा किया है सिंदूर के साथ, और वो कहे, सुनिए ना, सुनिए पूरा मुझे ट्रंप का कहना है, सुनिए ना, ट्रंप का कहना उनका स्टाइल है, उनका तो स्टाइल है, आप जानते हैं। 8 बार कहा है उसने, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ कांग्रेस खड़ी है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ पूरा देश खड़ा है। वो कूट कर कहे
कि हमारा निर्णय हमने लिया है, कोई ट्रम्प झूठ वहां से बोल निर्णय रहे नहीं हैं। लेगा क्योंकि वो अमेरिका है। ठीक है, हम भारत है। सारे उधर से भी हाथ 10 हिला रहे सेकंड हैं। बहुत गुस्से अंजना में है जी, सब। जल्दी बड़ी से, विचित्र छोटा सा, विडंबना है, ये सिर्फ खुद 10 सेकंड। अमेरिका के पास जाके हमारी डेमोक्रेसी में इंटरफियर करो और अब ट्रंप को कोट कर रहे हैं। आरएन काओ का 1980s का स्टेटमेंट है, जब इंदर मल्होत्रा ने टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर उनसे उनसे देखो, इंटरव्यू किया पाकिस्तान की था, बात नहीं करेंगे, उन्होंने ये बोला अपने अंदर की था बात यूएस करेंगे। और रशिया के प्रेशर में इंदिरा गांधी आई थी एंड ही वाज आल्सो सरप्राइज कि पाकिस्तान को जमीन क्यों दे दी जब हिंदुस्तान ने करी थी। यह है सच्चाई। अतुल लोंडे पाटिल झूठ बोलते हैं। ताऊ साहब, आप छोटा क्या छोटा बात कर सवाल, रहे हैं? छोटा, एक सेकंड, सुषमा एक सेकंड, स्वराज जी ने छोटा कहा छोटा सवाल, ताऊ साहब। मैं इस बात पर यकीन नहीं करता कि सवाल सही सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। सही सवाल से किसको फायदा होता है, किसको नुकसान होता है, इसकी फिक्र किए बिना सही सवाल हमेशा पूछे जाने चाहिए, लेकिन सही समय पर और सही मंच पर। समय ऐसा है कि अभी ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है और राजनीतिक मंच से ऐसे सवाल जिसमें सेना भारत की लड़ रही है, अपने जान से खेल रही है, राजनीतिक मंच से नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर ये बात सर्वदलीय बैठक में किसी कमरे में हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। बस हमारा यही कहना है, सर्वदलीय बैठक बुलाए और प्रधानमंत्री खुद संज्ञान में बुलाएंगे। लिए। प्रधानमंत्री क्यों पीठ दिखाते हैं? प्रधानमंत्री क्यों पीठ दिखाते हैं? प्रधानमंत्री क्यों पीठ दिखाते हैं? उसमें आपको विश्वास नहीं, 1962 सर्वदलीय में बैठक जब बोले लड़ाई उसमें चल रही आपको थी, विश्वास बीच लड़ाई में नहीं। आपको सिर्फ चीन और संसद पाकिस्तान और अमेरिका पे विश्वास है। स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काल, प्लीज। जी, मेरा भी यही मानना है कि सही सवाल पूछना चाहिए, लेकिन जो सवाल सेना से रिलेटेड है उन पे आपका क्या कहना है पाटिल जी? सेना पे तो गर्व है हमें। हम तो कहते हैं, हम नहीं कहते कि पाकिस्तान जो कह रहा है वो हम उस पर विश्वास तो है। आपको हम ये तो ये क्यों कहते हैं कि जानना है हमारे कि हमारे डीजीएम जहाज ने, कितने हमारी गिरे सेना ने हैं? जो हमें ब्रीफ किया है, हमको उस पर विश्वास है। पाकिस्तान की बात पर तो इनको विश्वास है, हमको नहीं है। सेना से जब पूछा हमको नहीं गया है। कि पाकिस्तान कह रहा है कितने आपके फाइटर गिरे, ये रहे वाइस एडमिरल भाटी, उन्होंने कहा कि ये सवाल ऑपरेशनल डिटेल्स हम नहीं शेयर करेंगे। उसके बाद राहुल गांधी ने क्यों स्टेटमेंट ट्वीट किया जब सेना ने ऑफिशियल लाइन ले ली? जयशंकर का जवाब बताओ। दो, अगर सेना पे एस विश्वास है तो। जयशंकर ने नहीं, क्यों ये लो इन्फॉर्म किया? जवाब दो। एस जयशंकर की बात करते हो, ये रहा एस जयशंकर का आज का वीडियो। क्या गारंटी दोगे कि अब से नहीं पूछोगे सवाल? एस जयशंकर ने बोल दिया, पीएम ने बोल मुखबरी दिया, कर दी सेना ने बोल दिया, पाकिस्तान को DGMO ने पहले। बोल दिया, इससे पीठ मुखबरी थी। पाकिस्तान क्या को कर दी पाकिस्तान, चीन और और सेना अमेरिका को में विश्वास ठीक है, रखने आप वाले दोनों लोग। का समय समाप्त हुआ। अपनी अपनी जगह पर जाइए। डीजीएओ भारती साहब ने ये भी कहा था कि हमारे सारे पायलट सेफ हैं। उन्होंने इतना जो जवाब उन्होंने चूज किया, इन सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए थे।